नमस्कार साथियों, एक नई क्लास के साथ में फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। सबसे पहली बात तो भैया, आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसको शेयर करो, खूब सब्सक्राइब करवाओ, औरों से भी करवाओ, लोगों को बताओ, खूब प्रचार प्रसार करवाओ इसका, ठीक है ना। सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो कुछ ऊर्जा तो देने का काम करो मुझे भी। तो देखो, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, कक्षा 7 पाठ नंबर 9 नंबर पाठ है क्लास 7 का पाठ नंबर ये आपका 9। संविधान निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान रहा होगा, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। राजस्थान के किन किन व्यक्तियों ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया था, वो चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, हमारे देश भारत विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है, जिनके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जा सकता है। कानूनों का एक समूह, कानूनों का एक संग्रह, जो हर प्रकार से देश की सीमा में रहने वाले हर वस्तु पर, विषय वस्तु पर लागू है वो, ठीक है ना। अब प्रश्न यह है कि हमारा संविधान कैसे बना, किन किन लोगों ने इसमें योगदान, किन किन लोगों का योगदान रहा। 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के लिए कहा कि संविधान बनाने के लिए पहले एक संविधान सभा बनाओ। वो संविधान सभा जो होगी ना, उस संविधान सभा के सदस्य जो होंगे ना, वो सदस्य हमें बताएंगे कि कैसे कैसे संविधान बनाना है, ठीक है ना। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप का मतलब था कि किसी बाहरी व्यक्ति का, भारत से बाहर के व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह संविधान सभा जो होगी ना, इस संविधान सभा के जो व्यक्ति होंगे वो ही संविधान बनाएंगे, ठीक है ना। वो ही संविधान बनाएंगे, भारत के व्यक्ति ही सारा काम देखेंगे, इस संविधान सभा के व्यक्ति सारा काम देखेंगे। इन संविधान सभा के व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव काम नहीं करेगा। आगे देखो, संविधान सभा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन में कौन कौन आए थे, देखो, कैबिनेट मिशन के अनुसार की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधित्व, जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान निर्माण का कार्य करती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे भाई। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखो, 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और उसके बाद में क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार के आदर्श उपजे, क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे किस जाति धर्म
के व्यक्ति के लिए किस प्रकार की, या भारत में रहने वाले जीव जंतुओं पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार से करनी है, सारी चीज़ों को देख करके भारत के हर प्राणी, हर वनस्पति को देख करके हर प्रकार के कानून लाए गए थे जो हर एक के लिए समान हो। इस प्रकार का संविधान एक भारत के लिए बनाया गया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान भारतीयों के लिए बन चुका था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये घोषणा करी है कि प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है भाई। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था। आगे देखो, संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के लिए, संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के सदस्य भी शामिल हुए थे, यानी राजस्थान के लोग भी संविधान सभा में शामिल थे। बात आती है संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कौन कौन थे। देखो, संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। भाई साहब, सारा लगभग देश जो था वही रजवाड़ों में विभाजित था, ठीक है ना। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करता था। और संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। अब कौन कौन से सदस्य जो थे वो संविधान सभा में यहाँ पर भाग ले रहे थे, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के निवासी थे वो कौन कौन थे, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। नंबर 1, मुकुट बिहारीलाल भार्गव, अजमेर मेरवाड़ा से। अजमेर मेरवाड़ा से कौन आए थे? मुकुट बिहारीलाल भार्गव। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से। जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से। जयनारायण व्यास जोधपुर से। बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। दलेल सिंह कोटा से। गोकुल लाल असावा शाहपुरा से। जसवंत सिंह बीकानेर से। राज बहादुर भरतपुर से। हीरालाल शास्त्री जयपुर से और सरदार सिंह खेतड़ी से। तो ये वो व्यक्ति थे जो राजस्थान से थे, संविधान में भाग ले रहे थे, संविधान निर्माण में भाग ले रहे थे, संविधान सभा में थे ये सारे के सारे, ठीक है ना। संविधान सभा के सदस्य थे सारे। आगे, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे, सर वी.टी. कृष्णामाचारी जयपुर से। वी.टी. कृष्णामाचारी। सी.एस. वेंकटाचारी जोधपुर से। सरदार के.एम. पन्नीकर बीकानेर से। सर टी. विजय राघवाचारी उदयपुर से। ये सारे प्रशासनिक अधिकारी थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है ना, संविधान सभा के सदस्य थे। आगे देखो, इनके अतिरिक्त राजस्थान के मूल निवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, पदमवत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, ठीक है ना। ये मूल प्रवासी थे राजस्थान के। आगे देखो, भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इनमें अपना योगदान दिया था। संविधान के कुछ पृष्ठों का आंकलन कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ है, संविधान का चित्र है और कृपाल सिंह शेखावत ने बनाया था। आगे, राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य क्या क्या विशेष बात थी, कहां कहां से थे, ये बात हम कर रहे हैं। अब डिस्क्रिप्टिव, पहले नाम देखें, अब डिस्क्रिप्टिव देख रहे हैं उनको, ठीक है ना।
तो देखो मुकुट बिहारी लाल भार्गव 30 जनवरी 1903 को जन्म हुआ था इनका। 30 जनवरी 1903 उदयपुर में जन्मे थे, कि उदयपुर रियासत में जन्म हुआ था। वकील थे तो कानून के ज्ञाता थे। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी किया करते थे। कानून का ज्ञाता थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। एडवोकेट थे। उदयपुर में 1903 में जन्म हुआ था, ठीक है ना। ये मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और महात्मा गांधी आदि से प्रभावित थे, ठीक है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। लोकसभा के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हुए हैं। फिर बात आ जाती है मणिक्यलाल जी वर्मा की। मणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। मणिक्यलाल वर्मा ने थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे अच्छे से। मणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। मणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया था। इन्होंने 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 का है मेवाड़ प्रजामंडल, उसकी रोक भी इन्होंने हटवाई और 1941 में इस अधिवेशन की मेवाड़ प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। आगे वर्मा जी का लिखा हुआ पंछीड़ा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। वे 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री व 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया था। उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैनन व्यास मारवाड़ से थे, अभी देख के आए हम। जैनन व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ था। जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। 1927 तरुण राजस्थान और 1936 में अखंड भारत, 1927 में तरुण राजस्थान और 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे थे। आगे सन 1951 से 56 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है ना। 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने सामंतशाही के संघर्ष एवं जागीरदारी प्रथा का समाप्त करने की आवाज उठाई। जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य थे। बलवंत सिंह मेहता देखो, बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ। 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। संविधान सभा के सदस्य के रूप में सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। आगे रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व पेशे से वकील थे। लगभग वही थे जो कानून के ज्ञाता थे। संविधान सभा में उन्हीं को शामिल किया गया था। दलेल सिंह कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म, कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ था। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव हुआ करते थे। कानून के जानकार थे। 1946 से 50 तक संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। गोकुल लाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर इन्होंने कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए।
1930 से लेकर के 1932 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। असावा शाहपुरा भीलवाड़ा के संविधान सभा के प्रतिनिधि बने, संविधान सभा के प्रतिनिधि बने थे भाई। आगे महाराजा आगे है जसवंत सिंह। भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे, बाद में वे राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के महाराजा सादुल सिंह के प्रधानमंत्री थे। महाराजा सादुल सिंह के प्रधानमंत्री ठाकुर जसवंत सिंह। आगे राज बहादुर, भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पैसे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। राज बहादुर जी भरतपुर। हीरालाल जी शास्त्री, हीरालाल शास्त्री देखो भाई, जन्म 24 जनवरी 1899 जयपुर के जोबनेर में। अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्याग पत्र दे दिया। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील में के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। जयपुर प्रजामंडल से ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद में बात करें सरदार सिंह, खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 52 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। फिर 1952 से 56 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। सन 1958 से 61 के बीच भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा। 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। 30 अक्टूबर 1985 सरदार सिंह जी का निधन। भारत के लाओस के राजदूत रहे भारत के, ठीक है ना। भारत ने उनको लाओस में राजदूत बना करके भेजा था। आगे सर वीटी कृष्णामाचारी। सर वीटी कृष्णामाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। 1961 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। सी एस वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले थे। कृष्णामाचारी जो थे वो तमिलनाडु के और वेंकटाचारी जो थे वो कर्नाटक के रहने वाले थे। ये कर्नाटक के रहने वाले थे। प्रशासनिक अधिकारी आईसीएस थे, कानून के ज्ञाता तो थे ये भी। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था। बाद में जयपुर राज प्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। 6 जनवरी से 25 अप्रैल तक लगभग 3 महीने ये रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री। आगे देखो सरदार के एम पन्नीकर बीकानेर केरल राज्य के रहने वाले थे और सरदार के एम पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की थी। भारत लौटकर अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे तथा बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया। चीन, मिस्र और फ्रांस के राजदूत बने थे। सर टी विजय राघवाचारी तमिलनाडु के थे ये भी। सर टी विजय राघवाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले, प्रशासनिक अधिकारी आईसीएस थे। बाद में ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था। इन्होंने किसानों से समझौता किया था, लगान दरें कम की, अनेक लाग बाग हटा दिए तथा बेगार प्रथा समाप्त कर दी। सर टी विजय राघवाचारी ने
संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। अब इन सब बातों के बाद में पाठ के अंत में जो चीज हम देखते हैं वो आती है उस पाठ से संबंधित प्रमुख शब्दावली। वो शब्दावली कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं हम। देखो, 1 नंबर संविधान सभा, भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित सभा। सत्याग्रह, सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक आग्रह है। जागीरदारी, राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भू क्षेत्र देना। मंत्रिमंडल, मंत्रियों का समूह। प्रारूप समिति क्या थी? संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया था, वो प्रारूप समिति थी भाई। आज के लिए अपने इस क्लास में इतना ही। आगे फिर नई क्लास के लिए के साथ में आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई। धन्यवाद।